Hey, what's up, guys? We are back with the new video. This is Shivam. This is Neha, and you're watching Beat Blaster. आपकी लेके आ गया नई वीडियो और नसीम शाह भाई साहब मतलब एक जेम बनते जा रहे हैं, हीरा बनते जा रहे हैं। सारी कंट्रीज उनकी सराहना कर रही है, चाहे पाकिस्तान हो चाहे दुबई हो। तो आज स्पेशली जो लड़कियां हैं ना वो बहुत ज्यादा फैंस चाहे हमारी वीडियो में लड़कियां कौन वीडियो देख रही है हमें प्लीज कमेंट सही बात है। चाहे वो पाकिस्तान की लड़कियां हो, चाहे वो अफगानिस्तान की हो, चाहे वो इंडिया की हो, सारी के सारी प्रेज कर रही हैं। और दूसरी बात यह है कि आज उनके बारे में जो डीपली नॉलेज है, जो वो खुद नहीं बताती है, किसी को नहीं पता होती, वो आज हम बताने वाले हैं। हम क्या बताने वाले हैं वीडियो से पता लगेगा। उनके भाईजान जो है वो उनके बारे में बताने वाले हैं। उनका इंटरव्यू हुआ है, लेट्स सी। उबैद शाह का इंटरव्यू है भाई का। उनके छोटे भाई हैं उबैद शाह, नसीम शाह और छोटे भाई उबैद शाह। तो उनका इंटरव्यू देखेंगे हम कि क्या कहते हैं नसीम शाह भाई के बारे में। सो करते हैं प्ले और फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस। सो मेरे ख्याल से ये भी शायद क्रिकेट में ही जाए, जहाँ से मेरे को लग रहा है। और नसीम शाह के नाम पे एक लाइक एंड हमारा व्लॉग बहुत कमाल का है गाइस। जिसको नहीं पता कि हम लोग व्लॉगिंग करते हैं, प्लीज जाके सर्च करो SN व्लॉग्स और लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, SN व्लॉग्स। सो करे प्ले जी। नाज़रीन से मौजूद LCC ग्राउंड में करंटली हम बात करेंगे नसीम शाह साहब की, जिस तरह कल उन्होंने सिक्सेस मारे और हारा हुआ मैच जो है पाकिस्तान की जो है झोली में डाल दिया। इस वक्त मौजूद है नसीम शाह साहब के छोटे भाई उबैद शाह साहब के साथ। इस तरह उसने बदतमीजी की आसिफ अली के साथ, नसीम शाह साहब ने भी और सेम रिस्पांस पे उनको दिया। तो मुझे यकीन था कि ये करके दिखाएगा, तो चिक्के मारेगा। फिर नसीम भाई को इंडियन एक्टर उर्विश रौतेला उन्होंने उनके बाकायदा उनके साथ वीडियो बनाई, एक एडिट करके लगाई कि नसीम उनकी तरफ देख रहे हैं। नसीम भाई से तो बड़े भाई ने पूछा कि ये क्या मामला है भाई। फजर के टाइम उठता था और शाम को जाता था। ये कोच इसको पता है, सरफराज साहब। अंडर 19 खेला, फिर उसको चांस मिला, ZTPL में चांस मिला और माशाल्लाह से उसने उस चीज़ को कंटिन्यू रखा। मुंग तोल पल रुने यो पल मंस की दासी मुंग लेने दे पकार ते बल सर बदतमीजी को और क्रिकेट के गेम दे उदा यो गेम पोरे में तब मुंगा अब वन्यान तज दावा माची बस तासु पे क्रिकेट को संचित तासु फाइटिंग को। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तिज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं RP पॉडकास्ट। नाज़रीन से मौजूद LCC ग्राउंड में, जहां की पैदावार बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, लेकिन करंटली हम बात करेंगे नसीम शाह साहब की, जिस तरह कल उन्होंने सिक्सेस मारे और हारा हुआ मैच जो है पाकिस्तान की जो है झोली में डाल दिया। नसीम शाह साहब तो हमारी अप्रोच नहीं हो सकती, वो इस टाइम UAE के अंदर है, लेकिन इस वक्त मौजूद है नसीम शाह साहब के छोटे भाई उबैद शाह साहब के साथ। आइए इनसे पूछेंगे इनकी एक्साइटमेंट क्या थी, क्या इनको यकीन था कि नसीम भाई जो है विन करवाएंगे पाकिस्तान को या नहीं। आइए तमाम तफसीलात पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उबैद कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं उबैद देखो नसीम भाई ने तो वहाँ पे 6 मारे और फेमस आप यहाँ पे हो गए, हर बंदा आपसे सेल्फियां ले रहा है, तो कितना क्रेडिट देते हो नसीम भाई को इस चीज का? बस ये सारा क्रेडिट उसको जाता है और हमें बहुत खुशी होती है जब भाई के नाम पे लोग पुकारते, तो बहुत खुशी होती है। सर नसीम भाई पहले ये बताओ आप उबैद के सुना के पख्तून जो होते हैं बड़े गुस्से वाले होते हैं यार, ये क्योंकि मेरी भी तो काफी दोस्ती है इनके साथ। आप मजाक में भी कोई हाइपर करो तो बंदे को वैसे ही चीट फाड़ देते हैं। तो आपको क्या लगता है कि कल नसीम भाई बड़े कूल माइंड होकर खेल रहे थे? वो जो इरफानी खिलाड़ी ने स्लेजिंग की आसिफ के साथ, आसिफ बचाया तो समझ नहीं सका मोहम्मद आसिफ साहब कि उन्होंने क्या बात पश्तों में की। मेरे तो नसीम भाई ने वो बात को समझी और दिल पे लगा के फौरी बदला दे दिया। ऐसे ही है? बिल्कुल ऐसे ही, जिस तरह उसने बदतमीजी की आसिफ अली के साथ। तो वैसे कहा क्या था उसने, बताया? हमें तो पश्तो आती नहीं है, आपने सुनी होगी, डीपली सुनी होगी। क्या नहीं, मैंने तो नहीं सुनी। जिस तरह क्राउड था उसका शोर आ रहा था, तो मैंने तो कुछ भी नहीं। नसीम खुद ही कह रहे हैं जब क्राउड ज्यादा होते तो हम अपने आप के जो बातें हम करते हैं वो भी हम सही सुनते नहीं है, मतलब जोर से करते हैं। दूसरे कीपर के साथ जब बात करते तो आवाज़ सही मतलब आवाज़ नहीं आता उसका कीपर का। यानी कि यहाँ से एक चीज़ वाज़िह है कि नसीम भाई को या जितने पठान खिलाड़ी उनको गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए। ये फिर नहीं देखते कि अगला खिलाड़ी कौन सा है, वो फिर अपने आपे से बाहर हो देते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही, चाहे पठान हो जो भी हो, लेकिन फिर वो गुस्सा तो अफरीदी देखे नहीं, अफरीदी साहब ने भी जब अश्विन ने की थी उनके साथ उंगली, तो उन्होंने भी 6 मार के बदला लिया। यहाँ पे नसीम शाह साहब ने भी और सेम रिस्पॉन्स पे उनको दिया। अच्छा उबैद ये बताओ कि जब नसीम भाई ने 6 मारे उस वक्त आपके घर की क्या सिचुएशन थी? क्या दुआएं मांगे थे? वालदा तो आपकी अल्लाह पाक जन्नतों में जगह अता फरमाए उनको, वालिद साहब, चाचू, चाचियाँ, मासियाँ, कोई दुआएं मांग रहे थे सब? जी बिल्कुल, सारे घर में फैमिली के साथ देख रहे। तो पहले तो बहुत टेंशन था कि यार हम मैच हार गए, लेकिन मुझे तो यकीन था कि जैसे वो बारी लेता है इधर अकेडमी में मैच में, तो मुझे यकीन था कि ये करके दिखाएगा, तो चिक्के मारेगा। तो उसने करके दिखाया। अच्छा नसीम भाई को इंडियन एक्टर उर्विश रौतेला है, क्या नाम है, रौतेला, उन्होंने उनके बाकायदा उनके साथ वीडियो बनाई, एक एडिट करके लगाई कि नसीम उनकी तरफ देख रहे हैं। वो जो है उर्वशी उनको देख के स्माइल पास कर रही है। जब ये वीडियो वायरल हुई तो वालिद साहब ने गुस्से का इजहार तो नहीं किया नसीम के साथ कि यार तुम किन चक्रों में पड़ गए वहाँ पे जाके? नहीं, वालिद साहब तो गाँव में है, तो बाकी उसने घर का जो ग्रुप है उसमें मैसेज किया, तो कह रहे थे कि यार ये क्या चल रहा है मीडिया पे। तो हमने उसको बताया कि बस ये वैसे फेक लोग लगाते एडिट करके, तो ऐसा कोई सीन नहीं है। किसने पूछा नसीम भाई से, किसने पूछा?
नसीम भाई से हाँ। नसीम भाई से तो बड़े भाई ने पूछा कि ये क्या चल रहा मामला है है। भाई, क्या जी, मामला? तो यहाँ पे नसीम- ऐसे ही है, तुम एडवेशरी को डाल दो, हमें आंखें को चला रहे हो। नसीम कह रहे थे कि मुझे तो पता ही नहीं था, मैं जब उधर गया मतलब होटल तो मैंने जो देख लिया तो यही हो रहा था, बाकी मुझे तो किसी चीज़ का जैसे उसने स्टोरी पे भी लगाई है जो एक्टर्स थी, तो ऐसा कोई सीन तो नहीं है। वैसे नसीम भाई की कहीं बातचीत हो गई है खानदान में? हमने अक्सर देखा है जो भी पख्तून बरादरी के लोग हैं इनका रिश्ता वगैरह फैमिली में ही होता है, ताकि लड़कियों को तसल्ली हो रही है कि नसीम भाई बुक हो चुके हैं। नहीं, इस तरह कोई सीन नहीं है, मतलब ये इरादा नहीं है कि लड़कियों चैलेंज अभी है आपके पास opportunity। बात होंगे शादी उसकी, तो हम उसी टाइम करते हैं जब उसका मतलब इरादा करते हैं कि 1 साल बाद इसका शादी करनी है, तो उसी टाइम हम अच्छा जी, सोचते हैं और अबू करवाते इंडियन हैं। लड़कियों ने भी उनको जनाब मैच खत्म होने के बाद इवन के इंडिया हार चुका था, फिर भी वो नसीम शाह के लिए प्यार बड़े पैगाम भेजी थी, नसीम तुम कितने क्यूट हो, क्या फील होता है आपको? है जी यहाँ पे- बिल्कुल, फीलिंग तो खुशी होती है कि जिस तरह वो लोग मतलब नसीम को सपोर्ट करते हैं और उसने जिस तरह बॉलिंग की तो जाहिर बात है सपोर्ट करने का लायक है, तो बहुत खुशी होती है। अच्छा उबैद, ये बताओ कि आपकी वालदा तो इस दुनिया में नहीं है, तो कितना क्रेडिट जाता है नसीम की इस कामयाबी के पीछे उनकी वालदा का? जी बिल्कुल, ये सारे उनकी दुआई है अम्मी की, तो हमें भी बहुत दुआई दी हुई उसे अम्मी ने, तो जाहिर बात है खुशी होती है। यानी कि वालदा की क्रेडिट जाता है कि उनको वालदा से मोहब्बत, वालदा को तो अपने तमाम बच्चों से ज़्यादा प्यार होता है, सबसे ज़्यादा होता है, इक्वल होता है, तो लेकिन सबसे ज़्यादा अटैच किसके साथ है अम्मी जान? जी बिल्कुल, अम्मी को तो क्रिकेट का पता ही नहीं था, वो बस अपना नमाज और जो कुरान पाक पढ़ता था, बाकी वो यही कहता था कि जिसमें आप लोगों का खैर है वही हो जाए, तो यही दुआ कर रहा था, बाकी क्रिकेट का वो ना कोई टीवी देखता था, कुछ भी इस तरह नहीं देखता था, उसको पता भी नहीं था, लेकिन बस सारे मतलब जो गांव वाले वो आते थे और अम्मी को मुबारकबाद, जब वो उसका सिलेक्शन हुआ तो उसको मुबारकबाद दे देते, तो कह रहे मुझे बहुत खुशी हो रही है, ये लोग क्यों आ रहे हैं, मतलब इस तरह तो पता नहीं है कि यानी कि आपकी पाकिस्तान वालदा के लिए- माशाल्लाह इतनी सिंपल थी, उनको पता ही नहीं था लोग यहाँ पे क्यों आते हैं। बिल्कुल ऐसी सिंपल ही थी। तो कल जब ये सारा वाकया पेश आया, पाकिस्तान जीत गया, नसीम भाई ने जो है 2 सिक्सेस मारे थे, तो उस वक्त आप सब ने अपनी वालदा को कितना मिस किया उस मोमेंट पे? जी बिल्कुल, जाहिर बात है, बाद में हम यही कहते थे कि अगर इसी टाइम अम्मी होती तो बहुत खुशी होनी थी, उसके साथ हम जो था हाँ यार। हम मनाते थे, तो बहुत खुशी हुई। अच्छा नसीम भाई के इन 2 सिक्सेस देखा जाए तो सिर्फ ये 2 सिक्सेस मारे हैं उन्होंने, बॉलिंग में तो बहुत बेस्ट है, उनके पीछे उनकी कितने साल की मेहनत थी, कितनी प्रैक्टिस थी उनकी? हाँ जी, बहुत मेहनत की, मेरे साथ खेलता था, इधर ही गांव में भी खेलता था साथ, तो उसने जितना मेहनत किया भी हम ही कहते थे कि मेरे तरह मेहनत करो, और जैसे उसका मतलब बड़ा भाई देता है कि जिस तरह उसने नसीम ने मेहनत की है उसके आधा भी आप कर लो, तो आप कोई वाकया याद है आपको, कैसे आपको आपकी अपनी आंखों में आंसू आ गए हों कि नसीम ने इतनी प्रैक्टिस की हो तो आपने खुद दुआ मांगी को, या अल्लाह पाक हमें बेशक कामयाब न करो, नसीम को लाजमी कामयाब करो? जी बिल्कुल, जाहिर बात है, भाई होता है जब वो इतना मेहनत करता है और इतना तकल्लुफ़ उस पर मतलब आ जाता है, तो हम यही दुआ मांगते हैं कि यार भाई को कामयाब करे, बाद में हम भी मेहनत कितने करेंगे। कितने घंटे वो प्रैक्टिस करते थे? ताकि देखिए हमारे यंगस्टर्स आपको देख रहे हैं, आप भी माशाल्लाह प्रैक्टिस करते हैं, तो नसीम साहब जो है कितने कितने घंटे प्रैक्टिस करते थे? जी बिल्कुल, फजर के टाइम उठता था और शाम को जाता था, ये कोचेस को पता है, सरफराज साहब जज साहब उसके साथ होते थे, तो ये हमें कहते हैं कि वो बहुत मेहनत करते हैं। सरफराज भाई देखें, कहते हैं जो उस्ताद होता है ना उसकी मेहनत बहुत होती है, तो सर कितने घंटे नसीम भाई मेहनत करते थे, और उबैद है माशाल्लाह कितने घंटे भी ट्रेनिंग करते हैं? नसीम ने तो जी जब अंडर 19 खेला तब से, बल्कि उससे पहले से मैं जानता हूँ, जब वो आया अकेडमी में तो माशाल्लाह से जितनी उस बंदे ने मेहनत की है, बहुत मेहनत की है, बहुत और मेहनत आज की है। मेहनत का फल तो आपको दुनिया पता है देख कि रही जो है। दूर दराज इलाके से बेचारा चल के आता है लोअर देर से, तो क्या सिचुएशन होगी जब लाहौर में आके उसने अपने आप को रखा और फिर मेहनत की, और इतनी ज़्यादा मेहनत की कि बगैर मेहनत के 110% जितनी देर तक आप नहीं देते आप पाकिस्तान नहीं खेल सकते। अंडर 19 खेला, फिर उसको चांस मिला, ZTPL में चांस मिला, और माशाल्लाह से उसने उस चीज़ को कंटिन्यू रखा। जब कंटिन्यू रखा तो फिर माशाल्लाह से ये चीज़ें आई, अदरवाइज नहीं आ सरफराज सकती साहब थी। आप जब ग्राउंड में आते थे प्रैक्टिस करवाने के लिए, तो नसीम भाई पहले ही ग्राउंड में मौजूद होते थे? जी बिल्कुल, असल में बेसिकली मैं उसका पर्सनल कह लें आप, फिजियो भी हूँ, उसका बॉडी का कोई भी मसला होता है तो वो अल्लाह की मेहरबानी से मुझे कॉल करते हैं, इसको उबैद को भी पता है इस चीज़ का, तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अल्लाह का शुक्र है, और बॉडी वाइज बड़ा तगड़ा है, ठीक है जी, कभी भी कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, और जिस तरह की हिटें उसने कल मारी हैं वो मुझे पता था कि ये मार सकता है, उसमें वो पावर थी। क्या अच्छा बात है। उबैद भाई लास्ट में पश्तो में कोई पैगाम दे दे नसीम शाह के लिए, पश्तो में ताकि मेरी बात सुनो, जब कभी भी अफगानिस्तान के साथ मैच दोबारा हो तो अफगानियों को पता होगा जनाब इनके तमाम खिलाड़ियों को पश्तो आती है, कल को आपने भी टीम में जाना है, ये ना कि आपके सामने भी पश्तो में कुछ कह रहे मैं हो। पश्तो में यही कह देता हूँ कि मतलब मुंग टोल खपल रुने यो खपल मंस की दासी मुंग लेने दे पकार चौबल सर बदतमीजी को बताना कमेंट करके गाइस। गाइस। दे उदा यो गेम पोरे मतलब मुंगा दद नजर को देना खपस मुंग नजुचे मुंगा कंजलू को
और द क्रिकेट ना पास मुंगदास इशू ची मतलब रूने और लास्ट में अफगानी फैंस के लिए कोई मैसेज देते हैं आप? मैं देखा अफगान कोई पख्तून बरादरी है आप, इनके लिए भी कोई पैगाम था रहे? अफगानियान ته زه دا وایم چې بس تاسو هم ښه کرکټ وکړو څنګه چې تاسو فایټینګ وکړو نو ظاهره خبره ده تاسو بالینګ ډېر تک نه دی څنګه چې راشد خان دی مجیب دی نبی دی راشد خان نو، مجیب मेहनत وکړئ انشاءالله دا साल न روان साल इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, बहुत शुक्रिया अबैद, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। नाज़रीन ये देखें आपके जनाब कितने प्यार से उन्होंने हमें टाइम दिया और बताया कि वो सही बात है, मतलब दोनों भाई कमाल के हैं ना, बड़ा भी और छोटा भी कितना। और दूसरी बात ये है कि लास्ट में जो इन्होंने क्या पढ़ी है, कौन सी लैंग्वेज थी वो, पश्तान कुछ पश्तो, हाँ पश्तो लैंग्वेज, तो जरूर कमेंट करके बताना कि क्या बोला है। हाँ, पहले तो फाइटिंग समझ आया और फिर लास्ट में राशिद भाई का नाम लिया, मुजीब भाई का नाम लिया कि उनकी पसंद है, उन्होंने मेहनत करी है, कुछ बदतमीजी भी उन्होंने बोला है बीच में, तो जरूर बताना कि पूरा क्या कहा, एक पैराग्राफ में बना के भेजना। उर्वशी वाला सीन बहुत कमाल था ना, वो कहते मुझे तो पता ही नहीं, मैंने तभी देखा जिसको बड़े भाई ने पूछा भाई नसीम क्या बात है, क्या बात है ना, मतलब कि क्योंकि उर्वशी ने ये स्टोरी लगाई हुई थी तो कह रहे हैं हमारे यहाँ पे मतलब हम लोग जो है शादी से पहले मतलब जब शादी करनी हो ना कि अगले साल शादी करेंगे तो ही बात करते हैं, तो ही बात करते हैं कि हमारा डिसाइड हो जाए कि हम एक साल बाद शादी करेंगे, हमारे में कोई बात नहीं थी कि हम इसकी शादी करेंगे। तो ये था उबैद भाई का, और वो भी छोटे भाई भी वहाँ पे जाने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी क्रिकेट इंटरेस्टेड है। तो दूसरी बात ये है कि अब ये नहीं पता कि वो बॉलिंग करते हैं या बैटिंग करते हैं, किसमें इंटरेस्टेड है, तो इनको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा क्योंकि इनके भाई इसी फील्ड में है, तो ये उनसे बहुत सी चीजें सीखेंगे और वो उनके बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जो उनके साथ इंट्रोड्यूस करवाएंगे। हमने जो उनके ब्रदर से उनके कोच से जो नसीम की मेहनत सुनी है ना, वो मेहनत सही बात है, मेहनत मतलब कि खुद बता रहे, कोच को पता था असली मेहनत क्या कर रहे, कह रहे इतनी दूर से पैदल आना, और मुझे पता था कि नसीम लगा सकता है क्योंकि उन्होंने देखा है, सबसे पहले पहुंचते थे वो है ना, हाँ सबसे पहले वो पहुंचते पैदल आना, वो जो नसीम ने खुद बताया। तो ये था उनके भाई का इंटरव्यू, और बहुत ज़्यादा मिस करते हैं वो अपने पेरेंट्स को, जैसे उन्होंने बीच में बताया, क्योंकि बंदा ये सोचता है कि आज मैं इतनी मतलब ऊंचाई पे हूँ और मेरी माँ बाप हमेशा मेरे साथ होने चाहिए। तो यही था इस इंटरव्यू में, होप आपको पसंद आया होगा, रिएक्शन अगर पसंद आया जरूर बताना, और जो अफगानिस्तान वाली पश्तो लैंग्वेज में थी वो जरूर कमेंट करके बताना। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।